सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चेन यून जियोयान की पपेट को हरा नहीं पा रहा था और वो काफी ज्यादा घायल हो गया था। इसीलिए उसने होंगली से मदद मांगी थी। होंगली को लग रहा था कि आसानी से जियोयान को हरा देगा क्योंकि वो एक पीक फाइट एम्परर था। वो तेजी से जियोयान पर अटैक करने लगा, पर जियोयान उसके सभी अटैक से बच रहा था। जियोयान ने अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कास्ट कर लिया था, जिससे उसने होंगली के सभी साथियों को मार डाला और होंगली भी घायल हो चुका था। होंगली के पास अब बचने का कोई तरीका नहीं था और उसने होंग फैमिली के एंसेस्टर होंग तियानशाओ को वहां बुला लिया था, जो 5 स्टार फाइट एंसेस्टर था। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान ने होंगली को गर्दन से पकड़ा हुआ था, जिससे उसे बेहद दर्द हो रहा था। वो अपने ओल्ड एंसेस्टर से मदद मांगता है। होंग तियानशाओ कहता है कि होंगली को छोड़ दो वरना आज तुम मारे जाओगे। तभी वो पपेट चेन यून पर अटैक करके उसे काफी दूर फेंक देती है। चेन यून काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। चेन यून होंग तियानशाओ को कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, इसे जासा देना बंद करो, जल्दी से इस लड़के को मार डालो। तभी जियोयान की पपेट उसे वापस से पीटने लग जाती है। चेन यून बचने की कोशिश करता है, पर वो पपेट उसे बहुत ज्यादा पीटने लग जाती है। पपेट की बॉडी काफी हार्ड थी, इसीलिए चेन यून उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। जियोयान मुस्कुराते हुए होंग तियानशाओ को कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली के होंगली को जिंदा छोड़ सकता हूँ, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर आज आपकी होंग फैमिली ने जानबूझकर मुझे हाथ उठाने के लिए मजबूर कर दिया। इसीलिए इस छोटे लड़के के पास आपके आदमियों से लड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अगर ओल्ड एल्डर होंग तियानशाओ आप मेरे प्रति दयालु हो सकते हो तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ। ओल्ड तियानशाओ कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को बहुत अच्छे से समझता हूँ, तुम मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हो ताकि तुम्हारी पपेट चेन यून को खत्म कर सके और फिर तुम मुझसे भी फाइट कर पाओ। चेन यून को काफी गुस्सा आ रहा था। वो तियानशाओ से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम कोई एक्शन लेने से पहले मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो। एल्डर होंग तियान जियोयान से कहता है कि तुम होंगली को जाने देने के लिए तैयार नहीं हो, इसीलिए तुम इस बूढ़े को आज निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। ये कहकर वो अपने ओरा को चारों तरफ फैलाता है और वो जियोयान पर अटैक करने लगता है। जियोयान तभी होंगली को आसमान में फेंक देता है, जिससे वो काफी दूर स्पेस में चला जाता है। जियोयान होंग तियानशाओ से कहता है कि मैंने होंगली की बॉडी में कुछ हिडन एनर्जी को छोड़ दिया है। अगर तुम उस एनर्जी को नष्ट करने के लिए होंगली का पीछा नहीं करोगे तो होंगली को निश्चित रूप से मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तियानशाओ गुस्सा हुआ कहता है कि लड़का काफी ज्यादा दुष्ट है, पर मुझे होंगली को बचाना होगा और वो तेजी से स्पेस की तरफ चला जाता है। ये देखकर चेन यून को काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि होंगली सिर्फ एक कूड़े का टुकड़ा था, पर फिर भी ये उसे बचाने जा रहा है। वास्तव में होंग फैमिली के लोगों में से एक भी व्यक्ति विश्वास करने के लायक नहीं है और वो तेजी से अटैक करके पपेट के मुंह को रोक लेता है, पर वो पीछे जाकर गिरने लगता है। तभी जियोयान भी अपने गॉड सील की सेफ फ्लिपिंग सील को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो चेन यून पर काफी पावरफुल अटैक करता है। चेन यून अपनी सारी पावर से उस अटैक को रोकने लग जाता है। जियोयान मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसकी चाल में फंस चुका था और अब पपेट तेजी से चेन यून के पीछे आकर ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देती है, जिससे चेन यून घायल होकर इसका स्टोन स्टेज पर जाकर गिर जाता है। यह देखकर हान फैमिली के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है कि एक फाइट एंसेस्टर का मैं आसानी से सामना कर सकता हूँ और तुम पहले से फाइट एंसेस्टर नहीं हो जिससे मैंने अभी तक फाइट की है। मैं पहले ही कई सारे फाइट एंसेस्टर को मौत के घाट उतार चुका हूँ। और अब जियोयान अपनी पपेट के साथ वहाँ से तेजी से निकल जाता है। अब तियानशाओ भी होंगली की बॉडी को लेकर इसका स्टोन स्टेज पर आ जाता है। उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि जियोयान ने उससे झूठ बोला था कि उसने होंगली की बॉडी में एनर्जी को छोड़ा है। तियानशाओ कहता है कि इस लड़के जियोयान ने वास्तव में मुझे धोखा देने का साहस किया। ये लड़का मरने का हकदार है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस लड़के की एक एक हड्डी को जब तक कुचल नहीं दूंगा मैं शांति से नहीं बैठूंगा। जल्दी मैं इसे ऐसी सिचुएशन में डाल दूंगा जिससे ये ना तो सांस ले पाएगा और ना ही मर पाएगा। तभी चेन यून भी उठ जाता है, पर वो देखता है कि उसके हाथ से उसकी स्टोरेज रिंग गायब है। उसे याद करता है जियोयान ने जब उस पर सिर्फ लिविंग सील का इस्तेमाल किया था तब जियोयान ने उससे स्पेस रिंग को छीन लिया था। इससे वो काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि जियोयान भले ही तुम इस दुनिया के किसी भी छोर में क्यों ही ना छुप जाओ, मेरा विंग लाइटनिंग पवेलियन तुम्हारे पीछे आना कभी भी बंद नहीं करेगा। और वो तियानशाओ के साथ जियोयान के पीछे निकल जाता है। वहीं हम जियोयान को देखते हैं जो
वो चेन यून की स्पेस रिंग को पाकर काफी खुश था और अब वो अपनी पावर को रिकवर करने के लिए एक शांत जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं यान फैमिली के लोग जियोयान की पावर से काफी इम्प्रेस्ड थे। हांची कहते हैं कि यह लड़का जियोयान अकेले ही 2 फाइट एंसेस्टर के साथ खेल रहा है और आखिर में ये उनकी स्पेस रिंग चुरा कर भाग गया। ये जियोयान वास्तव में हर किसी को आश्चर्यचकित कर देता है। एल्डर हान तियान भी कहते हैं कि मुझे यकीन हो गया है और मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि जियोयान के जैसा शक्तिशाली व्यक्ति निश्चित रूप से असाधारण पावर को हासिल करने में सक्षम है। फिर अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जियोयान एक माउंटेन केव में आ गया था जहां उसने अपनी पावर को रिकवर कर लिया था और अब वो चेन यून की स्पेस रिंग पर लगे चेन यून के स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को हटाने लग जाता है, क्योंकि हर एक पेटिशनर के पास जो स्पेस रिंग होती थी उन पर एक पावरफुल सील होती थी जिसे उनके मालिक के अलावा और कोई नहीं खोल सकता था जब तक उसकी पावर उसके ओनर के बराबर ना हो। पर जियोयान के पास हेवनली फ्लेम होने की वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा थी, इसीलिए वो कुछ घंटों में ही चेन यून के स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को स्पेस रिंग से हटा देता है और उस स्पेस रिंग में से काफी सारे सामान बाहर निकल कर आते हैं जिसमें कई सारी पिल बोतल और बॉक्स थे। जियोयान कहता है कि एक फाइट एंसेस्टर के स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। तभी जियोयान को उन चीजों में एक स्क्रॉल नजर आता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो स्क्रॉल को अपने पास ले लेता है पर उसमें से तेज लाइटनिंग स्प्रेड हो रही थी, इसलिए वो उस स्पेस रिंग को अपने पपेट को सौंप देता है और उसे स्क्रॉल खोलने को कहता है। वो पपेट जैसे ही उस स्क्रॉल को खोलता है उस पर काफी तेज लाइटिंग गिरती है और वो काफी दूर जाकर पहाड़ से टकरा जाता है। अब उस जगह पर काफी पावरफुल लाइटनिंग गिरने लगती है। जियोयान अपने ग्लेज्ड लोटस फ्लेम से शील्ड बनाकर उस लाइटनिंग से बच जाता है। पपेट पर काफी तेज लाइटनिंग गिर रही थी पर पपेट सारे लाइटनिंग को सहन कर लेती है। कुछ देर में वो सारी लाइटनिंग शांत हो जाती है और अब पपेट भी पहाड़ से बाहर निकल कर आ जाती है। जियोयान उसे पीछे की तरफ खड़ा रहने को कहता है और अब जियोयान उस स्क्रॉल को अपने पास ले लेता है जो 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक का स्क्रॉल था। उस स्क्रॉल में से काफी फियर्स एनर्जी निकलती है जिसे वहां विंड लाइटनिंग पवेलियन के एक एंसेस्टर का प्रोजेक्शन दिखाई देता है जो जियोयान को बताता है कि 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी एक टेक्निक है जो एक बार पूरी हो जाने के बाद किसी को भी लाइनिंग के इल्यूजनरी बॉडी को कंडेंस करने में मदद करता है। यानी एक बार इसकी प्रैक्टिस करने के बाद जो अपनी इल्यूजनरी बॉडी को क्रिएट कर लेता है उस बॉडी की पावर भी उस इंसान की ओरिजिनल बॉडी के बराबर होगी और जब तक उस पेटिशनर की ओरिजिनल बॉडी जिंदा होगी उसकी इल्यूजनरी बॉडी को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। और इस टेक्निक की शक्ति तियान क्लास की फाइट टेक्निक से बिल्कुल भी कम नहीं है। जियोयान ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि वास्तव में विंड लाइटनिंग पवेलियन का बेशकीमती खजाना है। वो प्रोजेक्शन जियोयान को बताता है कि अगर तुम 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी का अभ्यास करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को उसके सबसे हाईएस्ट रियल्म तक प्रैक्टिस करनी होगी जिससे तुम एक ही समय में 2 जगह पर रह पाओगे। जियोयान समझ जाता है कि इस इल्यूजनरी बॉडी की मदद से अपने क्लोन बना सकता है जिससे वो एक साथ 2 दुश्मनों से फाइट कर सकता है। जियोयान कहता है कि अगर मैं इस मूवमेंट का सफलतापूर्वक अभ्यास करूं तो मैं 2 फाइट एंसेस्टर का भी आसानी से सामना कर पाऊंगा। दूसरों से लड़ते वक्त मैं अकेला ही 2 के बराबर रहूंगा और मेरे सेम रियल्म में मुझे कोई भी हरा नहीं पाएगा। वो बूढ़ा चेन यून मेरे 3000 लाइटनिंग मूवमेंट पर इतना गुस्सा हुआ था और अब समझ में आ रहा है कि इसके पीछे की वजह क्या थी। ये 3000 मूवमेंट विंग लाइटनिंग पवेलियन के लिए एक प्रेशियस ट्रेजर की तरह है और अब पता चला कि 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का विंड लाइटनिंग पवेलियन के सबसे कीमती खजाने से क्या संबंध था। जियोयान काफी खुश होता है और मन ही मन में चेन यून को बोलता है कि अगर वो बूढ़ा कमीना मेरे साथ परेशानी पैदा नहीं करता तो ये लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी का स्क्रॉल कभी भी मेरे हाथ नहीं लगता और मुझे विंग लाइटनिंग पवेलियन के सीक्रेट ट्रेजर का कभी कुछ पता नहीं चलता। और स्क्रॉल को आगे लेकर कहता है कि मैं अब देखना चाहता हूँ कि इस टेक्निक की प्रैक्टिस करना कितना डिफिकल्ट है। अब वो वहीं उस टेक्निक की प्रैक्टिस करने बैठ जाता है। अब हमें होंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ होंग तियान शाओ अपनी पावर से चेन यून की पावर को रिकवर कर रहा होता है पर चेन यून की पावर काफी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए एक फॉर्मेशन की मदद से उसकी पावर को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे जिससे चेन यून को काफी पेन हो रहा था। होंग तियान शाओ गुस्से में कहता है कि उस लड़के
कि जियोयान ने मेरोंग फैमिली के कई सारे लोगों को मार डाला और मेरे बेटे को भी काफी नुकसान पहुंचाया। हम दोनों उसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, हमें उसे किसी भी हाल में खत्म करना होगा। चेन युन कहता है कि मैंने विंड लाइटनिंग नॉर्थ पवेलियन को जियोयान के बारे में सूचित कर दिया है, इसीलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियोयान के पास कितने तरीके हैं, चाहे उसके पंख भी उगाए हो पर वो फिर भी हमसे बच नहीं पाएगा। तभी उसे अजीब सा एहसास होता है जिससे वो घबरा जाता है। तियान शाओ भी परेशान हुआ पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। चेन युन कहता है कि मेरी स्टोरेज रिंग के अंदर मैंने जो अपने स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को छोड़ा हुआ था उसे जियोयान ने तोड़ दिया। ये सुनकर होंग तियान शाओ हैरान हुआ बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। चेन युन गुस्से में कहता है कि जियोयान अगर मैं तुम्हें मार नहीं पाया तो ये बूढ़ा आदमी हमेशा के लिए कुत्ते की तरह जिंदगी जिएगा। तियान शाओ भी जियोयान की पावर को लेकर परेशान था। वो समझता है कि उस लड़के के पास केवल फाइट एम्परर की ताकत थी, पर फिर भी उसने एक फाइट एंसेस्टर के द्वारा लगाई गए स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को कैसे तोड़ा होगा। चेन युन उसे बताता है कि हम अभी भी उस लड़के को पकड़ सकते हैं, मैंने उसकी बॉडी पर अपनी ब्लड लाइटनिंग सील को लगाया था, इसीलिए हम आसानी से उसका पीछा कर पाएंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।